हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो 5 पर। तो आज पहला चैप्टर है परिमेय संख्या, उसी का क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो लिखना है इसका परिभाषा। ऐसी परिमेय संख्याएं जिन्हें पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां पी और क्यू पूर्णांक है, और क्यू इज नॉट इक्वल 0 हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें समझना, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इक्वल यानी क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखिए 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। 2/3 परिमेय संख्या। फिर 0/1 परिमेय संख्या। लेकिन हम अगर 1/0 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिखा है क्यू नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ क्यू क्या हो जाए? 0। पी हो गया, क्यू हो गया। यहाँ क्यू क्या है? 0, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब 1/5, 1/6 सब क्या है? परिमेय संख्या। माइनस में भी हो सकता है, -3/7 सब परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या जिसे हम पी बाय क्यू के रूप, इसका सीधा उदाहरण फॉर्म परिभाषा है कि जिसे हम पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए, यानी नीचे की संख्या 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ देखेंगे और क्वेश्चन। इसके आगे देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ऐसे भी समझना होगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक क्या होता है। तो ये प्राकृत संख्याएं क्या होता है? जिस संख्या को हम गिन सकते हैं, यानी गणन संख्या जो गिना जाता है, या तो लिख सकते हैं गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं, गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये शॉर्ट में लिख सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जितना आप लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या होगी? जिसे हम गिन सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसे हम गिन सकते हैं, इसलिए क्या है? प्राकृत संख्या। अब ये दूसरा देखते हैं, इसमें पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्ण संख्या कहते हैं कि सभी प्राकृत यानी जो 1, 2, 3, 4, 5 हो, ठीक है, सब क्या है? प्राकृत संख्या है। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। देखिए इसमें क्या था? 1 से स्टार्ट था, यानी गिना जा सकता है वो क्या था? प्राकृत संख्या है। अब मैं लिखा इसका
परिभाषा की सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए शून्य यानी जीरो के साथ मिलकर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा था? 1 से, यानी गिनती से। तो क्या हो गया? पूर्ण प्राकृत संख्या। अरे 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हो गया पूर्ण संख्या। तो इसे समझना, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब तीसरा है पूर्णांक। अरे परिमेय संख्या में हम लोग देखे थे कि पी और क्यू पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं तो जानना जरूरी है। पूर्णांक संख्या, अरे सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को प्राकृत संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। संग्रह पूर्णांक कहलाता है। अरे सभी, यहाँ क्या लिखा है? सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए क्या लिखा? पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्या संग्रह पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या हो गया? 0 से स्टार्ट होता है पूर्णांक तक जितना आप लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? जितना भी 0 से स्टार्ट होगा वो सब क्या? पूर्ण संख्या। तो यहाँ लिखा पूर्ण संख्याओं यानी पूर्णांक भी होगा। अब यहाँ ऋणात्मक। अब ऋणात्मक मतलब क्या होता है? एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक। अब ऋणात्मक मतलब होता है जैसे -1, -2, -3, -4। जो माइनस में संख्या हो क्या? ऋणात्मक। और धनात्मक में हो गया +1, +2, +3, +4, +5, +6। ये क्या हो गया? धनात्मक। तो यहाँ लिखा है कि सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। तो ऋणात्मक मतलब माइनस की जितना भी संख्या होता है क्या होता है? पूर्णांक। और पूर्ण संख्या यानी जितने भी संख्या होता है क्या होता है? पूर्णांक। हो सके आपको यहाँ समझ में आ गया। अब चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला, एक प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य यानी ब्रैकेट यानी 0 से, ठीक है, 0 से बड़ी होती है। 0 से बड़ी होती है। उदाहरण के तौर पर 1/2 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये जिसका अब इसका एरो मतलब समझ रहे हैं। इधर खुला मुंह तो इधर बड़ा है, और इधर एरो नहीं, इधर मुंह खुला नहीं इसलिए छोटा है। जिधर इसका मुंह खुला रहेगा उधर बड़ा है। तो देखिए पर यहाँ लिखा है प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। अब दूसरा है इसमें महत्वपूर्ण, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं शून्य से छोटी होती है। शून्य से छोटी होती है। से हो गया -1/2। इससे बड़ा क्या होगा? 0। तो ये प्लस और धनात्मक यानी प्लस और ऋणात्मक यानी माइनस। तो देखिए ऋणात्मक जो होता है वो 0 से छोटा होता है, और धनात्मक जो भी होता है वो 0 से बड़ा होता है। ठीक, यानी 0 से बड़ा होता है। अब तीसरा इसमें, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या
प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है। ठीक है, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ा होता है या बड़ी होती है। ठीक है, देखिए जैसे उदाहरण के लिए 1/2 से बड़ा -1/2 है। ठीक है, क्योंकि माइनस में ही प्लस में है। ठीक है, तो 1/2 यहाँ बड़ा हो गया, यहाँ धनात्मक यानी प्लस, ऋणात्मक यानी माइनस। धनात्मक हो गया तो इसलिए धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक से क्या होता है, बड़ा। ये भी आपको समझना है। ये तीनों आपको आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगा। हो सके आपको समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन का भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।